काली दह पे खेलने आयो री मेरो बारो तो कन्हैया। मेरो बारो तो कन्हैया, मेरो बारो तो कन्हैया, कन्हैया मेरो प्यारो तो कन्हैया। काली दह पे खेलने आयो री मेरो बारो कन्हैया। आयो री मेरो बारो तो कन्हैया। आयो री मेरो बारो तो कन्हैया। काहे की जन गेंद बनाई, 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 काहे की जन गेंद बनाई। रेशम को बनायो री मेरो बारो तो कन्हैया। आयो री मेरो बारो तो कन्हैया। रेशम की पट रेशम की पट गेंद बनाई, 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 रेशम की पट गेंद बनाई। ओ चंदन को ठंडा लायो री मेरो कन्हैया।
आज भगवान कन्हैया यमुना के किनारे गेंद का खेल खेलने लगे। श्री दामा नाम का जो सखा था वो गेंद लेकर के आया। भगवान कन्हैया क्या कर रहे हैं? गेंद को भगवान कन्हैया उछाल रहे, फेंक रहे हैं। गेंद अधिक मन सुखा को देते थे गोपाल, इसी पे चिड़ कहने लगा श्री दामा तत्काल। श्री दामा कहने लगा कन्हैया मैं गेंद लेकर के आया और तुम मनसुखा दो पे दो खेल रहे हो, हमें नहीं दे रहे हो खेलने को। लाओ मेरी गेंद, मैं खेल नहीं खेलूंगा। भगवान कन्हैया ने कहा श्री दामा लो तो अब हम तुम्हारी तरफ गेंद फेंक रहे हैं। भगवान ने क्या किया? आज गेंद को जैसे ही फेंका, श्री दामा ने गेंद को मार नहीं पाया। पीछे था सौवरी कुंड, उसी में जाकर के गेंद गिरी। जैसे ही गेंद गिरी तो अब तो श्री दामा रोने लगा, कहने लगा कन्हैया हमें तो हमारी गेंद चाहिए। भगवान ने कहा ए श्री दामा गेंद सौवरी कुंड में चली गई है, उसमें कालिया नाग रहता है, कैसे गेंद लाऊं? मैं तुमको नंद बाबा से कह करके दूसरी गेंद दिलवा दूंगा। श्री दामा नहीं माना, हमें तो हमारी वही गेंद चाहिए। आज भगवान ने देर नहीं लगाई, कदम के पेड़ पर चढ़ करके यमुना जी में छलांग लगा दी। जैसे ही जल को चीरते हुए नीचे पहुंचे तो नाग की पत्नियां बैठी थी। भगवान को देख करके आज नाग की पत्नियां कहने लगी कौन हो तुम? कहां से आए हो? तुम्हारा पता क्या है? भगवान बोले मैं गोकुल नगर का रहने वाला नंद बाबा का लाला हूँ। माता मेरी यशोदा है और इस सब ग्वालों का ग्वाला हूँ। मैं गोकुल का रहने वाला हूँ। मेरे पिता नंद बाबा है, मैया यशोदा है। नाग की पत्नियों ने कहा यहाँ तुम क्या करने आए हो? अभी मेरा पति यदि जाग गया तो तुमको डस लेगा, समाप्त कर लेगा, जाओ यहाँ से भाग जाओ। भगवान ने कहा कहाँ है तुम्हारा पति? मैं उसी से तो मिलने आया हूँ। नाग की पत्नियों ने कहा कि वो सो रहा है। भगवान ने जाकर के जैसे ही इस सर्प की पूंछ पर अपनी लात को मारा तो आज ये फनफना करके जागा। कवि विनीत जी ने बताया कि फन फने भन भन और सन सन ध्वनि से वही मन मोहन से लिपट गया कि तन तन कर फन मारता हुआ वह मुरली धरी को लिपट गया। भगवान को आज चिपट गया है ये कालिया नाग। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया तो आज इस नाग का गुरिया गुरिया चटक गया। भगवान ने सूक्ष्म रूप बना करके आज इस कालिया नाग के फन पर नाचना प्रारंभ कर दिया। फन को कुचलने लगे भगवान। आज ये नाग जो था ये असमर्थ होकर के लेट गया। नाग की पत्नियों ने आकर के क्षमा मांगी, प्रभु हे प्रभु सुहाग के आशीष को अरे अनुरागिनी का आंचल भर दो, छोड़ दो नाथ के प्राणों को, मेरी चूड़ियां अमर कर दो। भगवान मेरे पति को क्षमा कर दो।